वो भी भक्तगण, पहले तो मैं जगह की आपको बता दूं कि ये द्वारिकाधीश धाम केरा की ढाणी है। पहले केरा की ढाणी नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान द्वारिकाधीश धाम केरा की ढाणी है, जो कि हिंडौन तहसील है। उसकी पंचायत है करसोली। उस करसोली का एक गांव है। इस गांव में द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है। सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगणों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपनी याचिका लेकर, अपनी जो भी आप अर्जी लगवाना चाहें, आप भगवान के यहाँ आएँ। अब तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ, खाली झोली नहीं गई है, इसलिए सभी श्रद्धालु यहाँ आएँ। हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बड़ी जात लगती है, मेला लगता है। और जैसे गोवर्धन जी है ना सर, उसी की जैसी एक यात्रा मार्ग है, परिक्रमण मार्ग है, जो कि 21 किलोमीटर का है, जो द्वारिकाधीश धाम से नरसिंहपुरा, करसोली, करसोली मोड़, बागा का हनुमान जी, प्रहलाद कुंड, उसके बाद नक्कस की देवी होके निकलते हुए फिर आप चौपड़ पहुंचोगे। चौपड़ से फिर आप खाटू श्याम मंदिर, और भगवान खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद आप बयाना रोड से होते हुए जटनंगला है, वहाँ पे नवोदय स्कूल के जस्ट सामने से रोड आ रहा है, और वहाँ से आप द्वारिकाधीश मंदिर पर आकर अपनी यात्रा, अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। और परिक्रमा पूरी करने के बाद आप भगवान का आशीर्वाद जरूर लेकर जाएं। स्थापना कब हुई है? स्थापना 2017 में की थी सर इसकी। 2017 में मैं आपको बताऊं, हम स्थापना करने वाले क्या, हमें तो दर्शन भी लाभ नहीं होते थे सर, लेकिन हमारे महाराज जी हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। ये महाराज जी दो बार तो पैदल होके आए द्वारिकाधीश महाराज, एक बार साइकिल से जाके आए, और एक बार जब इनका मन नहीं भरा तब ये आदरणीय कल्याण जी महाराज एक अपना रथ संभाला। रथ मतलब एक ढकेल ली, उस ढकेल में ठाकुर जी महाराज को विराजमान किए, भगवान साक्षात द्वारकाधीश महाराज को, और इनको विराजमान कर अपना राशन पानी रखा, और बिल्कुल जो पटिया देते हैं इस तरीके से ये चल दिए अपने मिशन पे। 14 महीने में जाकर ये द्वारिकाधीश धाम पहुंचे। रास्ते में बहुत बड़ी परेशानियां इनको सामना करना पड़ा। बीच रास्ते में जब जैसे ये पाली पहुंचे, सोजत सिटी, वहां पर इनका बेटा, इनके जो कुआं है उस कुएं में फिसल के पैर उनमें गिर गया, और गिर के उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन महाराज जी को पता लगते ही महाराज जी ने ये कहा कि ये भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, मैं बिल्कुल ही इससे डगमगाने वाला नहीं हूँ, और मैं मेरी यात्रा पूरी करके आऊँगा। तो महाराज पहुँचे, 14 महीने में वापस आए। उसके उपलक्ष्य में सभी 36 कौम, हमारी सभी समाजों ने मिलकर ये फैसला लिया कि यहाँ पर क्यों ना जगदीश जी महाराज की तरह भगवान द्वारिकाधीश महाराज का यहाँ पर निर्माण करवाया जाए, या उनकी स्थापना करवाई जाए। तो सब ने मिलकर निर्माण स्थापना करवाई। उसके बाद 2 तारीख को, 2 मई से यहाँ पर भागवत कथा प्रारंभ हुई थी, और 11 मई को समापन था, जिसमें लगभग 140 मन तो लगभग आटा खर्च हुआ था, और उसके हिसाब से सारा वो है, लगभग काफ़ी सारी संख्या में हमारे भक्तगण यहाँ आए, और तब से भगवान यहाँ विराजमान हो गए, और सुबह शाम यहाँ भगवान की आरती होती है, और गुरु महाराज के दर्शन होते हैं। बस हमने तो गुरु बना लिया है। और जो भी भक्तगण, ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीज़ें हैं जिनको, वो तो मैं कह रहा हूँ कि बाद में पता चलेगा उनका, लेकिन इनके कर कमलों से भगवान के सानिध्य में रहकर इनका, और इतने अच्छे अच्छे काम सफल हुए। मुझे 14 साल में बेटा हुआ है, और वो बेटा आईसीयू में था, 1.5 महीने आईसीयू में रखा, 1 किलो से भी कम वजन था। डॉक्टरों ने बोला इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बेटा आज स्वस्थ है। उसकी आंखों में, डॉक्टरों ने कहा आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन वो बेटा आज दोनों आंखों से अच्छी तरह देख सकता है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष मैं उदाहरण आपको दे ही नहीं सकता। मेरे गांव की बात है, एक लड़का था जिसके बहुत भयंकर बीमारी थी। इन्होंने बस एक धूल की, भगवान के श्री चरणों की धूल लगाई, और आज वो बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैं तो भक्तगणों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप भगवान द्वारिकाधीश मंदिर आए, और यहाँ पर अर्जी लगा के जाएं। या किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि आप इतना प्रसाद लो, अपने हिसाब से आप 11 रुपए का भी प्रसाद ला सकते हो, और भगवान के श्री चरणों में अर्जी लगाकर आप अपने जो भी कष्ट हैं उनसे आप, लगभग मुझे विश्वास है आपको उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन कष्टों से निवारण जरूर मिलेगा। महाराज जी से भी मैं
केरा की ढानी से कल्याण भगत जी हूँ जी और मैंने भगवान के दर्शन करे हैं, उसमें मेरे को बहुत लाभ मिला है। और जिस भगत ने मेरे से अरज रास्ते में भी लगाई डंडोती में, वो भी कार्य पूरा हुआ है और रास्ते में बहुत सुकून मिला मेरे को, हर चीज़ की पूर्ति करी भगवान ने। और यहाँ भी भगत बहुत से हैं जो खुश हैं महाराज, मैं तो इतना ही चाहूँगा। और मेरे प्रभु की ज़्यादा प्रसन्नता करना मेरी बेको भी है महाराज, वो तो आप परीक्षा लीजिए और देखिए। जो भी अच्छी ज़्यादा बुरी बीमारी कैसी भी हो, अंग रोग हो, महाराज एक बार भभूति लेके देखिए, आपको 100 बटा फायदा मिलेगा। मंदिर के कहूँगा महाराज कि मैंने बहुत से इनको ये देखा है चमत्कार। बहुत से दुखी आए थे, एक भगत आया था हमारे पास, तो उनका बच्चा बीमार था, श्वास था, गोसों में पानी ऐसा हो गया था, तो उन्होंने पैसा बहुत लगाया। उन्होंने बोला, रिश्ते में वो हम काका जी लगते हैं, उन्होंने बोला भगत जी हमको कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जो बच्चा को फायदा मिल जाए। तो हमने थोड़ी भभूति दी थी उनको, आज वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है महाराज। और शायद 13वीं 14वीं में पढ़ता है, आज तक कोई बुखार नहीं हुआ था। रास्ते में भी कई चानस आए, एक भगत फिर भी आया था वो पुत्र मांगने के लिए, तो उन्होंने बोला महाराज हमको कोई आशीर्वाद ऐसा दीजिए। वो पहली बार की बात है डंडोती में, हम कुछ जानते नहीं हैं, हमने प्रभु के चरणन में भभूति लगा के दे दी, तो महाराज उनको पुत्र भगवान ने दे दिया। रास्ते में और भी छोटी मोटी बहुत घटना हुई थी। माँ शेरावाली आपको दर्शन करने को मिलेंगे। ये माँ शेरावाली का एक जीवंत प्रतिमा है और द्वारिकाधीश जी महाराज विराजमान है, जो कि द्वारिकाधीश जी महाराज हैं, द्वारिकापुरी में है। और साक्षात राम दरबार जिसमें सीता माता है, लक्ष्मण जी महाराज हैं, राम जी महाराज हैं, और उनके श्री चरणों में जो कि हमेशा विराजमान रहते हैं हमारे कलयुग के देवता हमारे हनुमान जी महाराज, वो विराजमान है। और जैसे ही आप इस गेट का मेन गेट यहाँ से निकलोगे तो वहाँ आप लोग देख पा रहे हो, वो अभी मंदिर पूरा उसका वो नहीं बन पाया, लेकिन वहाँ